अस्सलाम वालेकुम, खबरनाक में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल और आज मेरे मेहमानों में शामिल हैं डमी म्यूजियम से आए अहमद रजा कसूरी साहब और उनके हमरा तशरीफ रखते हैं एक सहाफी। क्या हाल है आपका कसूरी साहब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बहुत शुक्रिया। मुझे गिला आपसे ये है कि आज मैंने मुशर्रफ साहब को नहीं आने दिया। मैं कहा मैं खुद आऊंगा। अच्छा जी, मैं खुद फेस करूंगा, मीडिया को मैं खुद फेस करूंगा। आप लोग ज्यादती करते हैं बहुत मेरे क्लाइंट के साथ। आपकी वजह शोहरत आपकी लियाकत या वकालत नहीं बल्कि आपकी एग्रेशन है। ये क्या वजह? अग्रेशन की बात नहीं है, देखिए मैं बड़ा कूल माइंडेड आदमी। क्या कूल माइंडेड? कूल माइंडेड आदमी। मुझे आप कभी गुस्सा करते हुए नहीं देखेंगे। वो हैरान रह गया। आप मेरी बात सुन ले, मैं कह रहा हूँ मैं कूल माइंडेड आदमी हूँ। आज तक मुझे किसी ने गुस्से में नहीं देखा। जब मैं कह रहा हूँ तो आप मेरी बात यकीन मैं कह रहा था मैं कूल माइंडेड आदमी हूँ, मैंने गुस्सा कभी नहीं किया। ठंडा पानी पाओ पता लगे कूल माइंड की होंगे ने। मैं यहाँ पे अपने क्लाइंट परवेज मुशर्रफ को डिफेंड करने के लिए रमेश पुरी की आवाज है ना यार, एक मिनट मेरी आप सुनेंगे बात ये नहीं सुनेंगे। रमेश पुरी को जिस तरह के तुम साफी हो तुम्हें ठीक उन्होंने डांटा है। साफत कहाँ करते हो तुम? नौकर जी कसूरी साहब, क्या वजह है कि आपने सारी उम्र जी डिक्टेटर की झोली में गुजार दी? क्या बात करते हैं आप? मैंने हमेशा सच बात कही। पहले आप ज़ियाउल हक की झोली में बैठे रहे, अब आप मुशर्रफ की गोद में बैठे हुए हैं। देखिए बात उसूल की है। ये बताइए फीस कितनी ली मुशर्रफ से? देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा जी, फ्रैंकली, मैं आपसे झूठ नहीं जी। बोलूंगा और मुझे इस चीज में कोई शर्म नहीं है। मेरा हक है फीस लेना। 2.5 करोड़ बंदों से मैंने सिफारिश कराई है कि कुछ दे दें मुझे। और यकीन करें अभी तक मुशर्रफ साहब ने सिर्फ 5,000 रुपया दिया। 5,000। बाकी वो कह रहे हैं कि मैं जिस वक्त यहाँ से मेरा केस हो जाएगा मैं बरी हो जाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बाकी पेमेंट। और ਉਹਦੇ ਚ भी 2,000 नहीं चल रहे, वो पाटा है। अब ये देखें ना, ये कोई जुबान ऐसी है जो एक दानिश्वर के सामने बोली जाए। यानी कि 2,000 फटा हुआ है, ये ठीक है? हम पंजाब के रहे, मैं पिंडों बिलोंग करदा हां। ये क्या पिंडों में बिलोंग करदा जी, अपना सहाफत करने लिए इतने शहर चाहे से। मैं परवेज मुशर्रफ को यहाँ पर डिफेंड करने के लिए आया हुआ हूँ। वो आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? अच्छा तमीज से बात करें ना, धीमे लहजे में। ये चैम्बर च कोई चाह नहीं देता यकीन करो, अगले दे गल पै जांदा। आप मीडिया पर बैठकर इस तरह की बातें होती, इसीलिए मेरी साफियों के साथ बनती नहीं। सर आप वैसे बेहतर ये है कि महज़ब लहजे में बात किया करें। मैं आपको 2 साल पहले तक मेरी आपके साथ गपशप रही है, मैंने आपको एक बड़ा सेंसिबल आदमी पाया, लेकिन मुहज़्ज़ब अंदाज में बात करूं जी? हाँ जी, ठीक रहेगा। हेलो, हाउ आर यू? अब आप कॉमेडी व्हाट्स कर अप? हाँ, क्या? व्हाट्स अप? कोई नई ताजी सुनाओ पाए? क्या नई ताजी है? बोलो ना, वो पहले वाली थी। बताओ ना। सर तुसी गुस्से च रहो, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। आप गुस्से में रहे सर, गुस्से में। लेकिन अब क्या हो गया? अब इस तरह करो ना बात। जो आप कर रहे हैं मैं सारा ही छाप देना जी। अच्छा वैसे बताएं तुसी आपने इस सहाफी के साथ बदतमीजी क्यों की उसने? देखिए बड़ी गलत जुबान ये इस्तेमाल कर रहे थे। आपके क्लाइंट को अगर कोई तनकीद का निशाना बना ले आप उसे गद्दार कह देते? देखे सहाफत का काम है सच बोलना। आप सोच समझ के बात किया करें। देखिए कमांडो की शान में अगर आप गुस्ताखी देखो करेंगे, असी सहाफी हैं को पुलिस। मैंने एक चीज समझाने की कोशिश की। देखिए मैं कूल माइंडेड आदमी हूँ, मैं नहीं चाहता कि बात हाथापाई पे जाए। मैं कह रहा हूँ सहाफत का काम है सच बोलना। और पता नहीं बाकी सहाफी कितने चले गए, मैंने मार पै परवेज मुशर्रफ अगर मेरिट पे रिहा हो जाते हैं, एग्जोनरेट हो जाते हैं, हमारा इससे कोई मामला नहीं है। हम पिटिशनर्स नहीं हैं जी, हम तो सिर्फ रुदात बयान कर रहे हैं कि जो कुछ हो रहा है उसको कमेंट कर देते हैं उसके ऊपर। परवेज मुशर्रफ के ना सपोर्टर है ना क्रिटिक है। जी ऑनेस्टली बताइए मुशर्रफ ने आइन को मसख किया था कि नहीं? नहीं। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। कैसे कैसे उन्होंने मसक किया? इनको बताएं, मतलब साबित करें मुझे। देखो कसूरी साहब मुशर्रफ साहब ने चले जाना, तुसी इत्थे ही रहना है। हाँ, तू फिर मुझे धमकी दे रहा मुझे। कितनी बार मैंने कहा कि धमकी नहीं देनी। गरीब नू ना मारना, हूं मैं तुहानू दस्सिया जे। नहीं मारता उसको, नहीं मारता। सादक तू ही इत्थे आया यार। सर आपको गुस्सा क्यों आता है, क्या वजह है? यार नहीं आता गुस्सा, मैं आपको बता रहा हूँ। जो बोलिए कर करके मुझे गुस्सा दिलवा देगा। वकील लगता नहीं लगता घर आटा छट के आएगा। अच्छा ये लगता ही नहीं होता, ये लगता नहीं। नहीं सर, थोड़ा थोड़ा तो गुस्सा आपको आ रहा है। नहीं आ रहा आपको गुस्सा आ रहा है सर? नहीं मुझे नहीं आता सर आपको गुस्सा आ रहा है? मुस्कुरा रहे हैं वैसे तो बड़ी बड़ी सिचुएशन होती है, मुझे नहीं आता। सर आ रहा है। अबे कह रहा हूँ नहीं आता। सर मैं आपको कह रहा हूँ गुस्सा। अबे कह रहा हूँ नहीं आता, नहीं आता गुस्सा, नहीं आता। ले, मैं 2-4 नहीं कह के ना इन्हें मरवा दे। सर आपके चेहरे से लग रहा है।
ये जो आ रहा है भाई, आ रहा। सारे कुर्सी उधर नहीं आ सकती। देखिए हम लोग वकील हैं, हमारा काम मुकदमे लड़ना है, हालात क्राइसिस को फेस करना है। जो लोग मुश्किल में हो उन्हें मुश्किल से निकालना हमारा फर्ज है। ये आप समझिए, आप और मुझे जो उसको मुश्किल में छोड़िए। ना हो उसे मुश्किल में डालना। नहीं मुश्किल में डाल यार, एक तो आप शिकायती टट्टुओं से मैं बहुत तंग हूं। मेरे साथ गुफ्तगू करते वक्त तमीज का दामन हाथ से ना ना जाने छोड़ दीजिए। तो इनसे भी कहिए कि मेरे साथ गुफ्तगू करते हुए इनके ये साथ आप जो तमीज करना का- चाहते हैं करें। मैनू मरवाओ जी। यार आप कहाँ के साथ हैं? आपने इतना कुछ बर्दाश्त कैसे कर लिया? ਉਹ ਸਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੱਥੀ ਪੈਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸ਼ਕਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਵਰਗੀ ਹੈ। नहीं, बहरहाल कानून का दामन उसने हाथ से नहीं जाने दिया, उसने पर्चा करवा दिया। आपने पर्चा करवा दिया है? ਆ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣੇ ਤੁਸੀਂ। आई एम सॉरी, वापस ले लें आप मुकदमा, नहीं नहीं ले लेना, नहीं। माने मेरी बात, तेरा प्यो भी ले प्यार से जब कोई बुजुर्ग बात समझाता है तो आपको मानना पड़ता है। यार ये ना हरकत करेंगे। इसी में होता है। ਇਹ ਵਕੀਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਫੀ ਇਕੱਠੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ? प्यार से इंसान में देखें, फिर आप कहते हैं कि क्यों आप सख्ती करते हैं। आप ये मैं प्यार हरकत से ना कहा कि आप ले लें, मैंने पाँव को भी हाथ लगाया, मगर फिर भी आप देखें किसी शर्म नहीं है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਵਰਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੰਧਾ ਟੱਪਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। जी मेरा सवाल ये है कि अगर वकील के पास दो बंदे जाते हैं केस लेके, इनको पता होता है कि एक बंदा ठीक है और गलत है, फिर ये पैसों की खातिर ये गलत बंदे को डिफेंस क्यों करते हैं? देखिए इंसान जिंदा रहने के लिए तो कुछ ना कुछ खाता है कि नहीं खाता? नहीं, सर बकवास करते हैं। इंसान खाते इस तरह के करतूत आप इसके देखें जरा। ਜੇ ਸਹਾਫਤ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲਤ, मैं पकौड़े ला लेने, मैं काम ही नहीं करता। आप पकौड़े ही लगा लें, यही बेहतर है यार आपके बात लिए। सुनो, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਂਬਰ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ। वो काम ना नहीं, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਸੜ ਜਾਣੀਆਂ ਉੱਥੇ। ये ना करना। ਜਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੜ ਜਾਣੇ। आई एम सॉरी, ये कौन सा तरीका, आग लगा के चंबर में? ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਜੀ। नहीं माड़े नहीं हैं, आप बड़े तगड़े आदमी हैं, आप इतनी बड़ी दादी के पोते हैं। जी अहमद रजा कसूरी साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुखला पे जो जुल्म तशद्दुद हुए हैं, उसके बावजूद भी आप उनको डिफेंड कर रहे हैं, इसकी वजह क्या है? इसका जवाब मैं देना चाहूंगा कि मुशर्रफ के दौर में इनका मुंह काला किया गया था, याद नहीं? फजूल की बात है, ये कोई सवाल करने वाला था ही नहीं, इसकी कोई लॉजिक बनती ही नहीं। जी मास्टर जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं जी आखना चाहना कि इन्होंने हुण शर्म करनी चाहिए बस। यानी कि आपके मुल्क का एक इतना बड़ा लेजेंड, आपके मुल्क का वो बंदा जिसे आपके मुल्क को क्राइसिस से निकाला, गरीब को अमीर किया। कौन से क्राइसिस है? कौन सी क्राइसिस की बात नहीं है, ये बात मैं आपको सही कह रहा हूँ। आप ये देखो, और ये फिर हमें कह रहे हैं कि हमें शर्म करनी चाहिए। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू, ऐसे शेम ऑन यू। 6 रुपये 6 रुपये। आपके सामने ये बदतमीजी किए जा रहे हैं और आप बुत बन के मुझे देख रहे हैं। हाँ, मुझे भी शेम ऑन यू। आपका अगर चेहरा डकैतों जैसा ना होता ना तो मैं आपको भी कह देता। आप भत्ते लिया करें, आप एंकरिंग ना किया करें। क्या लिया करें? भत्ते भत्ते। फोन करके तावान नहीं मांगते, किसी का बच्चा चुक लिया, फोन किया, खबरदार पुलिस को अगर इतना देने की कोशिश की तो फिर स्टे विद अस। अपने बच्चे को अगर जिंदा देखना चाहते हो तो 25 करोड़ रुपया लेके पुरानी टेकरी वाले गंगा मंदिर के पीछे, जहां सिकंदर यूनानी इस खत्ते में पहली बार आया था, वहां पैसा लेके आ जाना। और याद रखो, अगर तुमने पुलिस को इतला देने की कोशिश की तो याद रखना, बेशक दे दो, मैं वो काड़े कहूँ। शहरिया जैटमा कर दे। अच्छा बात सुने, हाँ जी। आपने 25 करोड़ रुपया यकजा देखा है कभी? 25 करोड़ रुपया ये कैसे कहते? ये जो तावान वसूल करते हैं ना, 25 करोड़ नहीं मांगते, 2-3 करोड़ मांगते हैं। 25 करोड़ तो हैंडल ही नहीं हो सकता। हो सकता है जी, बड़े ये बड़े तो ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए होगी इतनी बड़ी तो। बहुत ही अच्छा, ये देखो, ये एक्सपीरियंस बोल रहा है ना। अगर आपने ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਂਦਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਵਾਲ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। देख बच्चे, मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सब तरफ होता है मामला, मतलब लेकिन एक तरीका होता है बात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੀਲ का। ਮਾਨਾ ਲੰਡੇ 'ਚ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਲੱਭਣ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਸਤੇ। ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था कि मुझे गुस्सा ना आए, कर रहा था मैं कोशिश कि मुझे गुस्सा ना आए, आपको मगर फजूल इसने हरकतें मुझे गुस्सा दिला दिला के पागल कर दिया है। मुझे अब गुस्सा आ रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं गुस्सा किस पर। देखे आप मेरी बात सुने, आप जानते हो, देखे आप, करें आप अपनी बकवास को। देखे ये सहाफत के साथ ज्यादती है। कभी नजरात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खुद ही नजरात, गालिब ने कह रखा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया
वरना हम भी आदमी थे काम के। यही आज हमारी ग्रुप डिस्कशन का मौजू है और डॉक्टर उस्मानी हमारे एक्सपर्ट पैनलिस्ट हैं। सर, सबसे पहले आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि क्या इश्क वाकई को बड़े काम की चीज है या निकम्मा ही कर देता है या सिर्फ शायरों अदीबों की पनाहगाह है? नहीं, इश्क जो है ये कभी भी बेअमली का दर्स नहीं देता। इश्क एक ड्राइविंग फोर्स है, कुव्वत का नाम है। अगर इश्क कुव्वत ना होती तो फरहाद से जो वाबस्ता है कि दूध की नहर खींच उसने खोद ली, या सोनी जो है वो कच्चे घड़े पर जो है वो दरिया पार कर लेती। ये दोनों खवातीन तो वाकई रुल गई थी अपनी हमाकत की वजह से। आप सचमुच समझते हैं कि फरहाद ने नहर निकाली थी? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल हमारी मिथ में ये मौजूद है। इकबाल की नजर से देखा जाए तो उसको भी कुव्वत इश्क कहता है कि हर पस्त को बाला किया जा सकता है, और ये वही इश्क है जो बेखतर कूद पड़ता है आतिशे नमरूद में। तो इश्क तो एक पावर का नाम है। इश्क को हम अगर बेअमली का एक सबब बना लें तो ये बिल्कुल ही जो है हम अपनी बेअमली को एक जस्टिफिकेशन देने की कोशिश करते हैं। आप उस्मानी साहब खालिसतन इश्क के हकीकी की बात कर रहे हैं और उस इश्क की जो अपने मिशन के साथ किया जाता है। दुनियावी इश्क भी जो है ये कसम बेअमली का, ये कि तसव्वुर जाना किए बैठे रहे तो फिर जाना तो ना मिली। आप मोहब्बत और इश्क को एक ही खाने में समझते हैं कि एक ही चीज है? नहीं, इश्क थोड़ा सा मैं समझूंगा कि आगे की बात है। मोहब्बत हम दुनियावी जब भी बात ज्यादा करते हैं तो वो मोहब्बत का पैमाना होता है, लेकिन इश्क जो है वो इससे मावरा है, आगे की चीज है। उसमें फना भी है, उसमें अपने आप को मिटा देना भी है। लेकिन इश्क में गुंजाइश है कि एक आदमी को एक औरत से इश्क हो जाए या औरत को आदमी से इश्क हो जाए, या होना चाहिए? गुंजाइश नहीं है, लेकिन हम बना देते हैं। मेरी जाती राय कि इश्क का एक ही खाना होता है, उसमें आप या खुदा को रख लें या किसी इंसान को रख लें। ये मोहब्बत जो निचला लेवल की टेरेस्ट्रियल सी एक चीज है जिसकी गुंजाइश मौजूद है इंसानों में, इंसान को इंसान के साथ इश्क करना, ये फिर अल्लाह किधर जाएगा? अल्लाह को आप कहां प्लेस करेंगे? और उसमें होता ये है जी कि ये इसके लिए भी एक आपने देखा होगा कि जवानी की जो उम्र है ना, वो अमूमन उसमें इश्क ज्यादा होता है और उस वक्त खुदा का इतना शऊर नहीं होता, और वो जो सामने नजर आने वाली जो मुखालिफ जिन्स है वो अपनी तरफ ज्यादा कशिश रखती है। और मैं कन्विंस्ड हूं कि जो इश्क करते हैं ना, अपने आप को हर वक्त मुब्तला रखते हैं इश्क में, ये ज्यादातर निकम्मे और निखट्टू लोग होते हैं और पनाहगाह तलाश करते हैं कि जनाब हम तो चूंकि इश्क करते हैं, इश्क फुल टाइम जॉब है। वो एक साहब ने ये तक कह दिया कि की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, की मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। तुम ना हुकूमत करते ना तुम मोहब्बत करते, तुम जो कर रहे हो यही कर सकते थे। जी, सूफिया के सिलसिलों में इश्क के मजाजी की भी इजाजत दे रखी है। इससे ये होता है कि आपका फोकस एक मंजिल पे आ जाता है और बाकी सारी चीजों से आपकी जान छूट जाती है और आपकी सारी तवानाई उस काम पे खर्च होती है। एक तो ये, वो चाहे अल्लाह के लिए हो चाहे वो किसी बंदे के लिए हो। जैसे सरमद ने कहा, गर इश्क हकीकीस तो गर इश्क मजाजीस्त, मकसूद अजी हर दो सरा सोजो गुदाजीस्त। ये सरमद का शेर है कि चाहे इश्क मजाजी हो चाहे हकीकी हो, दोनों का मकसद सोजो गुदाज है। अब जो इश्क बंदे का है तो बंदों के अंदर भी तो जो लाफानी चीज है वो वही जलवाए रब्बी है कि जो आपको उससे मोहब्बत करने पर मजबूर कर रहा होता है। मसलन आपके अंदर क्या जलवा रब्बी मुझे नजर आता है? मां सिवाय इसके कि आप एक क्रिएशन है, अल्लाह ताला की तख्लीक, एक जर्रे से ज्यादा आपकी हैसियत नहीं है। आप अल्लाह के इशारे के बगैर अगली सांस नहीं ले सकते, तो और कह रहे हैं कि इश्क अल्लाह से भी किया करें या इंसान से भी करें। इशारे के बगैर अगली सांस नहीं ले सकते, तो इश्क जो है वो उसकी इजाजत के बगैर ही आप कर रहे हैं। आपद फरू करके बंदे बाद च बहस करी जाएंगे, पिछों सीट मली जाती मुड़ के सारे रख लोते जाएंगे। अच्छा, ये जो शोरा कराम इश्क करते पाए जाते हैं 24 घंटे, उन्हें आप किस कैटेगरी में शुमार करते हैं? वो इश्क के नाम पर अपनी शायरी का उनका मसला है। उन्होंने तो इल्म बयां में बयां करनी है चीज। जरूरी नहीं कि उस शायर को वो इश्क का तजर्बा गुजरा हो या मोहब्बत का तजर्बा गुजरा हो, तो उसको हम सीरियसली ना लें तो बेहतर है। शायर के इश्क को अगर आपने सीरियस ना लिया तो पीछे रहेगा क्या बेचारा? पीछे तो या सिर्फ टाई रह जाती है या टोपी रह जाती है। जब इश्क की बात करते हैं तो अगर जिस तरह फैज साहब ने कहा कुछ इश्क किया कुछ काम किया, इसका मतलब है कभी काम उनके इश्क के आड़े आता रहा, कभी इश्क जो है वो काम के आड़े आता रहा, काम उलझता रहा, दोनों को फिर अधूरा छोड़ दिया।
شاعر کم کیوں نہیں کر سکتا نال کو ہلکا پھلکا مکینکی تک بندہ کم سیکھ لے شاعری کہتے ہیں, شاعری جو ہے نا یہ فل ٹائم جاب ہے بذات خود. شاعری اچھا جی وہ پارٹ ٹائم شاعر ہوتا ہے اور پارٹ ٹائم عاشق ہوتا ہے, یہ دونوں فل ٹائم جابز ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنا منشا پیدائشی کھو دیتا. کیوں؟ وہ فطرت کو ڈسٹرب کرتا ہے. فطرت نے تمہارے دماغ پر اتنا پریشر نہیں ڈالا ہوا. یہ تم صرف اللہ کے ساتھ کر سکتے ہو, جب کسی عورت کے ساتھ کرو گے پھر تمہیں پتھر پڑیں گے. عشق تو ایک عجیب چیز ہے. عشق کا تعلق, عشق کو تو ہم نے بدنام کر رکھا ہے. ہم محبت میں جان ڈالنے کے لیے اور اپنی بے عملی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں جی ہمیں عشق ہو گیا. آپ جتنے عاشق آپ کو نظر آتے ہیں, یا کوئی بڑے بھائی کے پیسوں پہ پل رہا ہے, یا ابا کے پیسوں پہ پل رہا ہے, یا ایون بیوی کے پیسوں پہ پل کے تیسری عورت سے عشق کر رہا ہے. اچھا جی, آج ہمارے ساتھ سے چند کپلز موجود ہیں جنہوں نے محبت کا ذائقہ چکھا ہے. ہم ان سے بات کریں گے. جناب اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیجئے. میں کینیا 1978 میں گیا تھا. اچھا, اور آئی ایم گولڈ سمتھ, میں سونے کا کام کرتا تھا. واہ. اور وہاں پر ان کو دیکھا اور باجی ہونے بھی زیور لینی آئے ہونے آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے ان سے ملاقات ہوئی ایک دفعہ. یعنی کہ تسی جانتے ہیں پہلے دکان نہیں کھولی عشق کی. اچھا جناب, کن حالات میں انہوں نے آپ کو چکما دیا تھا, چکر دیا؟ انہوں نے بس, میں ان کو دیکھتی رہتی تھی. ہمیں پتا چلا تھا پاکستان سے گروپ آ رہا ہے پاکستانی اس کا کام کرنے کے لیے گولڈ سمتھ کا. میں اور میری فرینڈز اکثر دیکھتے تھے, انہوں نے شلوار قمیض پہنے ہوتے تھے جتنے کام کرنے والے. ہمارا وہاں ہاسپٹل کے جو مریض ہے نا, ان کے پاجامہ اور قمیض ہوتی ہے مریضوں کا. اچھا, ہم کہتے تھے نئے مریض آئے ہیں پاکستان سے. پروپوز کیسے کیا انہوں نے؟ How did he propose to you? یہ آئے بہانے سے امی کے پاس, تو کہتے خالہ جی کوڑا تیل ہوئے گا. ہم پریشان, ہم نے کبھی سنا نہیں ہے یہ کون سا آئل ہے. ہم نے کہا کوڑا تیل کیڑا ہے, بندہ کوڑا تیل مانگ رہی ہے. مام کہتے نہیں, کوکونٹ آئل ہے, آئلیو آئل ہے. کہتے اچھا جی دے دو تھوڑا سا. حالانکہ وہ میٹھا تیل ہوتا ہے. ہاں بالکل, وہاں نہیں چلتا, ہم نے کبھی سنا بھی نہیں تھا. ایسے کرتے پھرے آئے. مم کہتے لاؤ چائے بنا کے لاؤ. کہتے میں چائے نہیں پیتا, دودھ پیتا ہوں. پھر میں دودھ کا کپ لے کے گئی, اوولٹین ڈال کے. میں کہا بھائی جان لو. بھائی جان کا کوئی ارادہ ہی اور ہے. اچھا رانا صاحب, اس سے پہلے کہ وہ اور پروسیڈ کریں, میں ایسی اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے پوچھ رہا ہوں, کوڑے تیل کا آپ نے کرنا کیا تھا؟ میرے کان میں کچھ درد ہو رہا تھا اس دن. اچھا جی. میں نے سنا ہوا تھا اپنے بڑوں سے کہ تھوڑا سا کڑوا تیل ڈالیں تو ٹھیک ہوئے, تو وہ میں لینے کے لیے گیا تھا. جی. ہاں جی, ساری عشق ویسے نکما کر دیتا انسان کو. سر میرا کپڑے کا بزنس ہے خود اپنا. اچھا, بس کہیں دل نہیں لگنا, سارا دن ان کی سوچ فون سے. کسی نے بوس کی منگنی نے کفن دے دینا. اکثر مارکیٹنگ میں 3-4 دن لیٹ کر دیتا تھا ان کی وجہ سے کہ فون پہ بات کرنی ہے آج. ہوئے ہوئے, تے دکان تے نہیں تباہ کرتی. تو پھر والدین سے بات کی, انہوں نے کیا شادی کر دو تے دکان میں بھیج دینی. جی جناب, آپ کے ایکسپیرینسز کیسے رہے محبت کے؟ والدین کی مخالفت تھی, 6 سال سے سلسلہ چلتا رہا, لیکن بالآخر ہم کامیاب ہو گئے. لیکن فیملی میں ہی تھا؟ جی فیملی میں ہی تھا. کیا کٹنگ تو عشق تو پہلے دی؟ بالکل بالکل. ویسے یہ جو فیملیز میں عشق ہوتے ہیں اور مخالفتیں جنم لیتی ہیں نا, بڑا ظلم ہے یہ کہ فیملیوں کے اندر محبت کرنے کو دل چاہتا ہے, اور سب سے پہلے آپ بچپن کے سنگی ساتھی ہوتے ہیں, دوست ہوتے ہیں, لیکن آپس کی ایگوز نے یہ جو اناؤں کی جنگ ہوتی ہے نا, ستیاناش کر دیتے ہیں. ایک بڑی مشہور ایک کہانی ہے, وہ یاد آتی ہے شیکسپیئر کی, رومیو اینڈ جولیٹ. وہ یہی ہے, 2 فیملیز جو ہیں. ویسے اگر رومیو سیانا ہوتا تو کوڑا تیل منگن چلا جاتا نا. جی جی, اس کے بعد پھر یہ نکما پن تو نہیں ہوا. پھر اسی اسٹرگلنگ میں نے بیرون ملک چلا گیا, وہاں سیٹ اپ ہو گیا چھوٹا موٹا قائم. اب شادی کے بعد جی بہت سو کی نظر آپ پہ ہوتی ہے کہ اب یہ اب گرا, اب تباہ ہوا, اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اس کا فلاں ہو جائے گا. تو اس کو ایک پازیٹیو فورس بنا کر ایک ہی چیز پہ, اپنے مقصد کے لیے, اور مقصد ہے زندگی. شادی نہیں ہے, محبت نہیں ہے, عشق نہیں ہے, مقصد ہے زندگی. کیوں؟ اس زندگی کے بعد آپ نے اگلی زندگی کے لیے, یہ امتحان گاہ ہے, یہاں آپ نے امتحان دینا, اوپر آپ کو اس کا نتیجہ ملنا ہے. جی سر, آپ بھی سنا ہے سب کچھ بیچ تڑک کے چلے گئے تھے, وہ کیا ہوا؟ گھیو دی تے تیل دی دکان سی اکبری منڈی چ. اچھا, گھیو منگتا سی, میں تیل دا پیپا چکا دینا, دھیان میرا ادھر ہوندا سی.
तो इस तरह लड़ाई घर शुरू हो गई। मैं फिर सब कुछ छुट गया ਤੇ ਯੂਕੇ ਗਿਆ ਚਲਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ 12 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਉਂਡ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। तो पैदल जाते पैदल लिया नहीं नहीं वहीं पे मिलता होता था, पोर्ट ऑफ एंट्री वही होता था। जाके मेरी बड़े घट पैसे ਦੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, बढ़ के फिर अल्लाह ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ हो गई। नहीं, इश्क आपका यहाँ था, ਇੱਥੇ ਸੀ ਤੇ बर्बाद हो गया ना जी। यहाँ इश्क भी बर्बाद हो गया, आपका बिजनेस भी बर्बाद हो गया। फिर जागो उत्थे जाके सेट हो गए जाके। नहीं तो वो बीबी यहीं रही बेचारी। वो अल्लाह जाने कितने गई। मेरा पता ना ਉਹਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। सर ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ उस वक्त नौजवान थे जब की बात करें। वही ना सर, इश्क 12 रुपए का पाउंड कब था? ये सर हमारी पैदाइश से पहले की बात है। बिल्कुल जी जी जी। ਇਹ ਦਬਾ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਯਾਰ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। इसके वाले साहब? हाँ जी, हाँ, बड़े लाजवाब आदमी। बड़ी अच्छी ढोल के बजाते सन, खाना खुआन पकाते सन मेरे घर आके। बहुत अच्छे बंदे। अलबेला साहब ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਢੋਲਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? इंग्लैंड में ढोलकी रखी हुई थी। नहीं नहीं बिल्कुल ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ इंजीनियर नहीं ਸੀ। कोई एक्सपीरियंस नहीं आया था अंकल? बहुत एक्सपीरियंस, बड़े बंदे काम ते लवाए जी मैं। सर काम पे छोड़े, असल बात की तरफ आए। वहां जाकर इश्क की रेशो कैसी रही? नहीं जी, वो छा देता सी जी। बिल्कुल मैं बर्बादी है, मैं बर्बादी है। पैगाम दें जी आप तो बड़ा पैगाम दे रहे हैं जी, बर्बादी है। सॉलिड पैगाम है, गौर से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए कि मोहब्बत करें, जिसे पंजाबी में कहते हैं रा रादी। रा रादी मोहब्बत करो। इसके पीछे पागलपने की हद तक जो ये शराब है, शराब, ये कुदरत को चैलेंज करने वाली बात है, उसका हुसूल फिर आप सहरा में खाक फांकते हैं और सर में मिट्टी डालते पाए जाते हैं। इसलिए मोहब्बत जरूर करें। मोहब्बत तो बहुत ही खूबसूरत और लतीफ चीज है। मेरा नाम ही लतीफ है। जी उस्मानी साहब, मोहब्बत की बात हो रही थी, तो ये सारी शादी से पहले की मोहब्बत की बात हो रही थी। कुछ ऐसे भी एविडेंसेस होंगे कि शादी के बाद की मोहब्बत का भी सिलसिला है। बहुत अहम बात है, बड़ी अहम बात। बहुत सारे ऐसे हैप्पीली मैरिड कपल्स हैं जिन्होंने शायद शादी से पहले अपनी बेगम को देखा भी नहीं, और अब वो मुकम्मल तौर पे अपनी बेगम के साथ मोहब्बत में डूबे हुए हैं। तो और इसके बरक्स वो कपल्स ऐसे हैं जिन्होंने मोहब्बत की शादी की होती है, लेकिन बाद में तो वो तो ये कि एक दूसरे से उकता जाता है बंदा। मोहब्बत में कभी, मोहब्बत बिल्कुल, मैं हमेशा गुजारिश करता हूं कि मोहब्बत बिल्कुल शायरी की तरह है, ये अल्लाह की देन है। मोहब्बत हिदायत की तरह मिलती है, ये अल्लाह चाहेगा तो होगी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। और मोहब्बत भी हिदायत की तरह बेहुरमती बर्दाश्त नहीं करती। जब आप मोहब्बत करते हैं ना, मोहब्बत एक बड़ा नेचुरल जज्बा है, मोहब्बत करते हैं और फिर उसको पा लेते हैं। और पा लेना जड़ा ना जी, वो फिर शिद्दत नहीं, उसको पा लेने के बाद मास्टर जी उसकी बेहुरमती नहीं करनी चाहिए, उस पर इक्तफा करना चाहिए। सुभान अल्लाह। वो ऐसा निकलता नहीं है या ऐसी निकलती नहीं है जैसे आपने, तो ये आपका कसूर है ना। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस आपको ये दिन दिखाती हैं, तो उसके बाद जब आप फिर इधर उधर देखने लगते हैं तो वो वक्त होता है जब आप मोहब्बत की बेहुरमती कर रहे होते हैं, और फिर आप ना इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। और देखो ना लतीफ साहब ने टेंशन ली नहीं कोई, कहना पता नहीं कितने, मैं भी नहीं मिलिया जान We'll take a break. Stay with us. Welcome back. ख़वातीन हज़रात, ब्रेक में हमें ज्वाइन किया है डमी म्यूजियम से आए लैला और मजनू ने। क्या हाल है जनाब आपका? अस्सलाम वालेकुम पान, की हाल है? कुछ आवाज सुनी भी लग रही होगी। आप बड़े दिन बाद आए हैं, और किस रूप में आए? हमसे बड़ा मजनू और कौन है? वैसे एक बात तो पीस व्याख्या ना लैला लगता सलंसना का काम कर। अभी तो वो बहुत सफेद लग रही है। असल लैला तो इससे कई गुना काली थी। आजकल फेशियल दा रिवाज है जी, मैं तो फेशियल करा के अपने आप को खूबसूरत कीता है। मजनू इनू लैके ना इशारे ते मांगदा भी है, इशारे कर के मांगदा है। हमने मोहब्बत के लिए कैसी कैसी दास्तानें रकम कर रखी। कोई ढंग का काम भी जिंदगी में किया है या सर यही कुछ करते रहे? नहीं, ढंग के बड़े काम किए, आप नहीं जानते। मसलन ओगरा स्कैंडल। ओ भाईजान हेलो, मैं मजनू। एफेड्रिन। हाउ आर यू लैला? अच्छा जी, ये बताएं कि आपके पीछे पड़े रहे,
आपको भी इनसे इश्क था, क्या था? नहीं जी, यकीन करो ऐ टुट पैने दा खाना खराब होवे एना बेड़ा कर को भी आवे किसे ट्रक थले होई मेरे मगर पिया सी जे मेरी तो 5 जगह ते मंगनी हुई एदी वजह तो मेरी मंगनी टुटी जे सर इन्हें बटे शैतान नु नहीं पैसे नहीं नु पैसे लैला को पढ़े हैं, ये गाती, इसे मौत पड़ी हुई थी, कोई पत्थर से ना मारे मेरे दीवाने को। वो तो फिल्मों में था, वो कहती है हकीकतन तो आपसे कोई मोहब्बत नहीं थी उसे। हकीकतन ये सिर्फ चवल मारती है। हकीकत में अपनी इज्जत कराओ। मैं क्या मजनू साहब पहले मेरे तो चादरा चाड़न नहीं है। ये बताएं कि आपका क्या ख्याल है इश्क व मोहब्बत के बारे में? देखिए जी, मेरा तो मानना ये, इंसान दुनिया में आया ही सिर्फ 2 काम करने के लिए। वो क्या? नंबर 1 इश्क एंड नंबर 2 दूसरा इश्क। दूसरा इश्क? जिसने इश्क नहीं किया उसने कुछ नहीं किया। लैला पर दफा हो। देखा नहीं, हम तो प्यार के पुजारी हैं। वैलेंटाइन डे पे भी मुझे बुलाना। तो वैलेंटाइन डे पे मेहमान कौन कौन होगी? उसमें हो सकता है परवेज मुशर्रफ हो। अच्छा, हो सकता है शफकत चीमा हो। मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन होंगी। अच्छा ये बताएं कि आप जो उसके पीछे पड़े रहे, माथा टेकते रहे, खाक फांकते रहे सहराओं की, हाँ, अगर ले जाना था उसको, हासिल करना था तो हेलन की तरह हासिल करते। हेलन, वो जो इंडियन एक्ट्रेस थी। पिया तू अब तो आजा, उनकी ज्वाला ठंडी हो जाए ऐसे गले लगा जा। बे मामा ए मैं कहना सी ये मजनू कोई नहीं नु नाल लेके फंक्शन कर दे। ये हेलन ऑफ ट्रॉय की बात हो रही है, इंडियन एक्ट्रेस की नहीं। वैसे एक बात है आफ्ताब भाई। हाँ जी। हेलन को देख के ख्याल आता है ट्रॉय ट्रॉय अगेन। क्या ख्याल है पान? आजकल टायर शायर साड़ रहे हो नहीं? रक्षा शक्षा तो रहे हो कि नहीं? दसो ना, 2 भरा बैठे हैं गल कर रहे हैं। कैसे मजनू है आप? लैला मजनू भरा सन। आपके पर्स में 9 नंबर का पाना है। लैला क्या हो गया, बात तो करो ना। चौधरी लैला ले लिया। अच्छा मुझे ये बताएं, आखिर आपने इसमें क्या ऐसा कुछ देखा कि सब कुछ त्याग दी? इसके मिस्त्रियों वाले हाथ। मैंने देखे लैला के अंदर, मैंने बहुत कुछ देखा। क्या क्या खूब? मैंने सुना बहुत कुछ था। क्या खूबियां क्या है उसकी? लैला का कुत्ता इन्हें बहुत अच्छा लगता है। हाँ, लैला के कुत्ते का बड़ा किस्सा है भाई। हाँ जी। कुत्ते पे भी फरेफ्ता था। सर बड़ा बद किरदार आदमी नहीं मजनू। वो कैसे? सर कुत्ते ते भी फरेफ्ता हो गया। नहीं, आप लैला के पीछे पड़े क्यों रहे सर, बताएं तो सही। ये लैला ने दुबई ले जाना चाहता सी सर। तमीज करो लैला, मैं तुम्हें शॉपिंग के लिए दुबई ले जाना चाहता था, वरना ग्रुप का आइडिया मेरे दिमाग में भी आया था। देखिए, मैंने लोगों से सुना था लैला के बारे में, इसकी तारीफ सुनी थी बहुत, कि बहुत अच्छी है। मुझे उससे मोहब्बत हो बहुत अच्छी क्या मतलब? सिलाई कढ़ाई आती है? वो मैंने खुद ही इमेजिन कर लिया, सिलाई कढ़ाई भी आती होगी, दिखने में बहुत खूबसूरत होगी, अदाएं होंगी, नजाकत होगी। मुझे प्यार हो गया। अच्छा। प्यार मोहब्बत में कन्वर्ट हो गया। मोहब्बत कब इश्क में चली गई मुझे पता भी नहीं चला। फिर जब मैंने इसे देखा तो मुझे अंदाजा हुआ इसका तो बेड़ा ही गर्क हुआ। तो लोग समझे मैं इश्क में पागल हो गया। मैं इश्क में पागल नहीं हुआ, मैं इसकी शक्ल देख के पागल हो गया। फिर मैंने कंप्रोमाइज कर लिया। वो क्यों? मैं कहा चलो भागते चोर की लंगोटी सही। अच्छा मेरा एक सवाल है लैला जी आपसे, अगर आप वाकई से मिल जाती तो फिर हालात कैसे होते? बस की होना सी, मैं दे कतल च अंदर हो जाना सी। हरकतां नहीं वेखदे पे तुसी ओदियां। देखा, ये लैला के संग, ये गुंडा है गुंडा। कतल तो मोड़ जाना थी। कोई लड़की आपने देखी है इस तरह का? अच्छा जी, मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। मजनू साहब ताड़ियां फिल्मां में देखियां, कुछ समझ नहीं आई। ताड़े तरसी बड़ा आया, इट्टा खा दिया, रोड़े खा दे, टीट बड़े तो। लेकिन इज्जत आने जाने वाली चीज है, बंदा कमिटेड होना चाहिए। मजनू साहब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर यही कंडीशन रही तो ये भी लैला तड़ को किसी ने खो के लाई जानी। कंडीशन के इंतजार की जरूरत नहीं, मैं तो क्या पान ला जाऊं। तेरा खत मेरे खराबा, तेरे ही घर को जी। मेरा सवाल है जी मजनू साहब नू कि तुसी ना तुहानू लैला लद्दी, ना तुहानू इज्जत लद्दी, ना शोहरत। उर्दू में बात करें, लद्दी लद्दी करना शुरू कर दिया आपने।
और मेरा मतलब ये है जी कि ये इश्क जो किया इन्होंने, ना कोई उसमें गैरत का मादा था, ना इज्जत, ना वकार, ना शोहरत, कुछ भी ना मिली। क्या खटिया इन्होंने। क्या उर्दू बोली आपने सुबह? मास्टर जी मैनू लभदी ते कुछ लभना सी ना, मैनू लभी नहीं, मैनू तो बस रेत ते मिट्टी ते घटा ही लभ्या। ते वो जरा कुत्ता सी एफिड्रेन जो थी यार, वो जो ओगरा स्कैंडल, मोहब्बत की बात हो रही है भाईजान, और ये जो हज स्कैंडल, मोहब्बत के मोहब्बत के दुश्मन, ए राक्षस इंसान, ए हर फिल्म स्टोरी के शक्ति कपूर, क्या चाहते हैं आप? और लाला लाला लैला है, लाला नहीं। लाला है, लाला है। लाला बोलो ना कुछ, क्या हो गया? मेरा तो उस दिन बेड़ा गर्क हो गया सी जिस दिन टूट पैना मेरे मगर पिया। जिंदगी बर्बाद हो गई मेरी। पहले तो तू सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना। हम लेते एक ब्रेक और साथ रहिए। वेलकम बैक। खुदिनोज रात खबरों पर दिलचस्प तबसरों के लिए देखते हैं कंधे मुकर्रर। जी जनाब। खबर है कि फिल्म स्टार मीरा शदीद माली बहरान का शिकार हो गई हैं। यस ऑफ कोर्स यू नो, बहुत पैसे जोड़े सन, बस अम्मी दे इलेक्शन ने मरवा छड़े, यकीन करें। कितने पैसे लग गए तुम्हारी अम्मी के इलेक्शन में? लाखों रुपए को आप कितना आराम से कह रहे, कितने पैसे लगे? 20 लाख लग गए होंगे। अम्मी दी लत बनवाई सी जी। इलेक्शन से बहुत पैसा लगता है। मीरा जी इधर उधर आप ट्राई कर रही हैं, जहाँ से आपको पैसे मिलने वहाँ नहीं आ रही हैं आप। वो तेरे को क्यों लगे ऐसी पैसे गंडे आ यार, 10 दफा हो। मेरे से ले लें, कितने चाहिए पैसे? दफा हो, आप नालियां जो लभदा फिरदा सानू दे दे। पता है वैसे आपको कितने? 2 करोड़ चाहिए, बाजी ने मकान का किराया देना है। 2 करोड़ सुन के उसकी टिंड सूझ गई है। वो हमसे इमदाद मांगे जा रहे, जाए जाके शहबाज शरीफ से लीजिए। मदद उनसे ले तो लूं, पर उन्होंने मदद महंगी बहुत पैंदी है। अच्छा, ये बड़े मियाँ साहब का मदद शदद वाला सीन नहीं है ना? अम्मी दे इलेक्शन ने तो साडा बेड़ा ही गर्क कर देता है। बात सुने, मेरे से शादी करेंगी? वे मैं कि अम्मी? अबुल हॉल के सबसे छोटे बेटे। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने चूंकि अबुल हॉल देखा हुआ है, बहुत करीब से देखा हुआ है। अच्छा जी। वो बिल्कुल तुम्हारे जैसा, बिल्कुल। वो उसके वालिद साहब है, आप उसे बता रहे हैं। मीरा जी मेरे बारे च की ख्याल है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ? ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਈਏ। ਯਾਰ ਅਬ ਹਲਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਜੁੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਡੇ। कौन अब हलाल? ਐਨੇ ਕੋ ਬਾਜੀ ਫਿਲਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਅਫਗਾनिस्तान, ਉਥੋਂ ਆਫਰ ਆਈ ਹੈ जी। यकीन करें हमारी वहाँ पे कोई खातिर तवाज़ो हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो शूटिंग थी कहाँ? तोरा बोरा में। सारे दिन गुजर गए, उन्होंने बस तोरा तोरा शूटिंग की। ये तोरा खुश्क पहाड़ थे वहाँ पे, मुझे तो बड़ा खौफ आ रहा था। पहले शॉट था मुझे कहते थे कीसी लेके नीचे आओ। मुझे डायरेक्टर की समझ ना आए, मैं कि ये कौन सा शॉट है? यानी स्लाइडिंग शॉट था। स्लाइडिंग तो यहाँ कहते हैं ना, उसे कीसी शॉट। अच्छा सही बताओ ना, कोई शूटिंग भी की, कोई काम किया कि नहीं? हफ्ता 10 दिन वहां रहे, शूटिंग तो उन्होंने करवाई नहीं। मैंने कहते इतने बह के घड़ियां बेच। भरा मेरे नालों क्लीन बेचन दे लो आता। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਲਮ ਦਾ ਸੀਨ ਹੈ। नहीं तुम क्या उसमें हेरोइन हो? Yes, of course, I am the heroine on this film. Yes, of course. मेरे साथ हीरो बड़ा खूबसूरत था, उसका नाम था अजमत। अजमत खान चपली कबाब वाले। यकीन करें फिल्म के डायलॉग बहुत अच्छे थे। मसलन हीरोइन हीरो के करीब जाके उसको कहती, बात सुनो, तू कि 24 घंटे बम्बा नाल खेड़दा रहना में, जे विचों को तेरा प्यो छाल गया ना तो तेरे डेले बाहर। अच्छा कैसे लोग कैसे थे नॉर्मली, आम लोग कैसे हैं वहां पर, रहन सहन कैसा है? वो तो इन्ने जंगजू लोग ने मूली खान से पहले उसकी पेंट काट देने। मूली की तो और क्या, खुराक वहाँ की ऐसी, रोटी बहुत मजेदार है, बहुत बड़े साइज की रोटी होती है। जी जी, 3-3 मरले की रोटी होती। कई बार मैं अपने भरा नूं रोटी थल्ले कढ़िया, रोटी उत्ते लैके सोता सी, और सोता सी नाल थोड़ी थोड़ी तोड़ के खाई जा रहे। जी ज़ैनब। खबर है कि लाहौर में कड़ाही गोश्त खाने की खातिर शहरी से 5,000 रुपए छीनने वाले शराबी ट्रैफिक इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया। दसो यार, भूख ने की बेड़े गरक कीते इन्हां लोकां दे। ये भूख ने बेड़ा गर्क नहीं किया, होर सर किने कीता? ये शराब ने बेड़ा गर्क किया है, शराब ने सत्यानाश किया है। हालांकि ट्रैफिक वार्डन्स कंपैरेटिवली बहुत सिविलाइज्ड, बड़े मुहज्जब लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, वो लगता ही नहीं पुलिस है। तुसी बिल्कुल ठीक कह रहे हो। क्यों है बेशर्म संडे? और
تین شراب دے ڈرم پی کے شرم نہیں آئی ہے؟ شراب پیتی لگ جانا پتا شراب پیتی ہے، میں پیتی شراب کتنا برا لگتا ہے، توبہ توبہ. شراب پیتی ہے، شراب پیتی ہے. ہوئے ہوئے اینا کونڈا دا سورا لگ رہے. پیتی ہے تو مجھے کوئی تنگ کر رہے ہو. اور بات سنو، تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اور میرا مسئلہ جی میرا بیڑا گرک ہو گیا. کیا ہوا؟ اب میرے کو 5000 روپیہ کھو کے شراب پیتی اس نے. کیوں بے شرم آدمی اس غریب انسان سے چھینے تم نے؟ سر انہوں بعد چ پوچھو، پہلے انہوں چپیڑا مارو، انہیں 5 کتوں لیا. اب میرا کجن آیا سیگا پنڈوں کو میں دھارا پھاڑ کے میں کہا تینوں کڑائی گوشت کھوا کے لیا. میں کیا پتہ نہیں کہتا پنڈوں میرا کزن آیا سی، اسی رل کے منگے آئے. کیا تلاش کر رہے ہو؟ یہ جدو بھی نشے جو ہوتا نا خوش نہ خوش ڈگے ہوتا. گولڈ پاؤڈر میں نہیں کرتا شراب پی کے، میں نے کبھی گولڈ پاؤڈر نہیں کیا. ایک ہی اپنی بہن کی سالگرہ کر رہے ہو. اچھا لگتا ہی نہیں شراب پیتی، لگتا پچھوں ٹرک بجا ہے. پوچھتا کہ میں نے کیوں پی ہے. اچھا کیوں پی ہے؟ تمہارے ساتھ کیا ایسا ہاتھ ہو گیا؟ ہماری اچھی خاصی سندیں جو وہ جعلی قرار دیتی ہیں. تو کیوں جعلی سند جمع کروائی تھی اسٹوپڈ؟ جعلی آئی نہیں. آپ کے ملک میں کون سی چیز اصلی ہے؟ یہ شراب اصلی ہے، دیسی جو اصلی ہے. یہ جو تمہیں جوتے پڑے ہیں ابھی پڑے ہیں نا، جواب کیوں نہیں دیتے نخلو کے الو؟ یہ تھلے رکشا کھلوتا ہے. وہ کڑی کڑی تھلے بے پھٹے تھلے بچے دیتے ہی. اتنی اچھی بات تو نہیں تھی، اور کتنی اس سے بھی زیادہ اچھی تھی. صحیح. یہاں منہ لکوا ہونے والا ہو گیا، یہاں کوئی پرفارمنس یہ بندہ کون ہے؟ یہ آپ کا پیو ہے جو آپ کے ملک کا سابق صدر ہے. زرداری تو بڑا ہینڈسم ہوتا تھا، یہ نیوڑا سا کون ہے؟ بور مت کرو بدتمیز موٹے. یار آپ کو میں نے کچھ کہا یار. ایک بیچارہ شرابی، دوسرا اس کو دب کے مار مار کے اس کا آدھا نشہ اتار دیا جائے. تو طریقہ ہونا چاہیے انسان کا. بے شرم ہو تو کوئی تو اچھی بات بات ہے. کام کا ڈانٹ رہے یار، دب کے مار دی شرابی کو. یار رونا تو بعد کری میں ہزار ہی واپس موڑ دے. خود نہیں کری یار. وہ روندا لگتا ڈونکی پمپ چل پہ. کوئی ایسی بات نہیں، اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. کچھ نہیں ہوتا. نہ رو یار، 200 میرے کو ہے بھی نہیں تھا. بات کرو، یہ تم کیوں دے رہے ہو اسے؟ میں کہا اتنا 5000 کے کھاتا ان 200 کی پھکی کھا لے گا. رو یہ پٹاخے کیوں مار رہا ہے؟ چپ کرا ابو الہول دے فیڈر. حضرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک. اجازت دیجیے، اللہ حافظ ناصر.